नमस्कार दोस्तों, भूमि आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल-बरूनी की, एक ऐसा विद्वान, एक ऐसा इतिहासकार जिसने राजाओं महाराजाओं के इतिहास के बजाय भारत के आम लोगों के इतिहास को बताया, भारत के आम लोगों के बारे में बताया। इसने भारत के समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धार्मिक विश्वास पर डिटेल से अध्ययन किया और उसके बारे में लिखा। दोस्तों, अल-बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के रीवा नाम की जगह पर हुआ, जो प्रेजेंट टाइम में उज़्बेकिस्तान में है। अल-बरूनी मूल रूप से ईरानी ओरिजिन का था। इसके बचपन का नाम अबू रेहान था। ये ख्वारिज्म में मामुनी वंश के शासक के यहाँ राजनीतिक सलाहकार और राज ज्योतिष के पद पर था। जब 1017 में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और उसे जीता, तो वहाँ से वो अल-बरूनी को भी अपने साथ गजनी ले गया और उसे गजनी के राज ज्योतिष के पद पर नियुक्त कर दिया। उस समय महमूद गजनवी के दरबार में दुनिया के महान वैज्ञानिक, महान इतिहासकार, महान दार्शनिक उतवी, वैहाकी, फिरदौसी, उनसूरी, फराव, हुजूरी, तूसी आदि जैसे महान वैज्ञानिक निवास करते थे। 1018 में अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है और यहाँ 10 वर्षों तक रहता है और अपने इस 10 वर्षों में वो भारत का विस्तृत अध्ययन करता है, यहाँ की माइथोलॉजी, यहाँ के साहित्य को पढ़ता है। अल-बरूनी पहला मुस्लिम स्कॉलर था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। इसने अपनी किताब में वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण का जिक्र किया है। इसके अलावा अल-बरूनी अरस्तु, प्लेटो, कपिल के सांख्य दर्शन, पतंजलि के योग दर्शन, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर के लघु जातक और बृहत संहिता, चरक की चरक संहिता तथा बालभद्र की रचनाओं का भी उल्लेख करता है। अल-बरूनी अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा सीरियाई, यूनानी, अरबी और संस्कृत भाषाओं का भी ज्ञाता था। इसने खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र, औषधि शास्त्र और अर्थशास्त्र, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों का गहन अध्ययन किया था। औषधि शास्त्र पर तो इसने किताबुस सायदाना भी लिखी। इसको कई तरह की उपाधियां मिली थीं। विद्यासागर, प्रथम मुस्लिम भारतविद, भारत का प्राचीनविद। भारत में 10 साल रहने के बाद जब अल-बरूनी गजनी लौटा तो उसने 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में एक किताब लिखी। उस किताब को हम किताबुल हिंद या तहकीके हिंद या किताबुर रहला या मीन मकाला के नाम से जानते हैं। इस किताब की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस किताब को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। इसके अलावा इसने 146 और भी किताबें लिखी। 35 खगोल शास्त्र पर, 23 ज्योतिष शास्त्र पर, 15 गणित की लिखी, 16 साहित्य पर लिखी और अन्य विषयों पर कई सारी किताबें लिखी। और इसी तरह आगे चलकर 1048 में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बताए गए इतिहास और ज्ञान आज भी हमारे बीच में है। दोस्तों, अगली बार किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।